बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर 1000 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, बांग्लादेश चाइना फ्रेंडशिप जनरल हॉस्पिटल। और लोकेशन है नीलम पमारी, यानी कि ये वो जगह जहाँ से भारत की जो मोस्ट वल्नरेबल बॉटलनेक यानी कि जो चिकन स्नैक है, वो वहाँ से कुछ किलोमीटर पर दूर रह जाती है। और सबसे हैरानी करने वाली वो जो बात है, वो ये कि हॉस्पिटल बनाने का काम एक चाइनीज़ एयरोस्पेस कंपनी को दिया गया है। कई सारे बड़े सवाल उठकर यहाँ से खड़े होते हैं। और एविएशन डिजाइन कंपनी हॉस्पिटल क्यों बना रही है? क्यों बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक? और बांग्लादेश क्यों इस तरह का काम कर रही है, खासतौर से जबकि सरकार इंटरिम है, मोहम्मद यूनुस लेड जो गवर्नमेंट है, वो इस प्रोजेक्ट को क्यों इतनी स्पीड से पुश कर रहा है? और जो फॉरेन मिनिस्टर है, इनफैक्ट कहना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री एडवाइजर तौहीद हुसैन, वो इस साइट को विजिट करते हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स ने सेम जोन में एक मॉडर्न हैंगर बनाया। तो एक एरोस्पेस कंपनी क्यों इस तरह का ये प्रोजेक्ट कर रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बांग्लादेश को अगर हॉस्पिटल बनाना था, तो वो एरोस्पेस डिजाइन कंपनी से क्यों? देखिए, मैंने बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि भारत के जो ईस्टर्न बॉर्डर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक इंटरनेशनल साजिश चल रही है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान फ्रंट रनर्स है। उनको कवर्ड सपोर्ट दे रहा है टर्की, और पर्दे के पीछे दोनों चाइना और अमेरिका इन्वॉल्व है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश से हमारा। और ये जो हॉस्पिटल है, इसको बताया जा रहा है चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। और ये जो निपामारी में बनाया जा रहा है ये हॉस्पिटल, ये 10 किलोमीटर है बॉर्डर से। सबसे बड़ी बात ये है, आप ये देखिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के 10 किलोमीटर दूर वो इतना एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैं इसको हॉस्पिटल नहीं बोलूंगा, मैं स्ट्रक्चर बोलूंगा, जिसको ये हॉस्पिटल कह रहे हैं, जिसमें भी 1000 बेड का हॉस्पिटल। तो इतनी बड़ा हॉस्पिटल, सबसे पहले आपको बॉर्डर एरिया में क्या जरूरत है? क्या भारत से कोई खतरा है बांग्लादेश को? बांग्लादेश के ऊपर तो भारत ने कभी अटैक भी नहीं किया था। वन सेकेंड, लाल मोनीर हट, जो वहां पर जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का जो एयरबेस है, तो उधर ऑलरेडी चाइना, टर्की और पाकिस्तान ने उस एयरबेस को रेडी कर दिया है। आज उस एयरबेस के अंदर 12 फाइटर एयरक्राफ्ट को पार्क किया जा सकता है, इतने हैंगर बनाए गए हैं। वहां पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। वहां पर एक तरह से रेडार्स भी रखे गए हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर बॉर्डर के बाहर वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं भारत के ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए। ये जो बना रही है कंपनी, उसका नाम है चाइना एरोस्पेस प्लानिंग एंड डिजाइन कंपनी लिमिटेड। आपकी बात सही है कि क्या जरूरत हो गई थी कि मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए आपको एरोस्पेस डिवीजन की हेल्प लेनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से खतरे की घंटी है, खतरे का अलार्म है। भारत सरकार बोल रही है कि हम नजर रख रहे हैं। 20 किलोमीटर दूर उन्होंने बॉर्डर अपना जो जो बेस है, अ, ये एयरक्राफ्ट बेस है, जो हैंगर है, वो रेडी कर लिए हैं। और 10 किलोमीटर दूर एक सर्वेलेंस फैसिलिटी वो एक तरह से बना रहे हैं, जिसमें भारत के ऊपर टोटल कंट्रोल रखेंगे। हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हमारे इंटरसेप्ट, वहां पे अपनी सैटेलाइट के द्वारा वो भारत की जो रियल टाइम आर्मी मूवमेंट्स है, उसकी सटीक जानकारी चाइना भेजने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ सर्वेलेंस टूल्स अलोंग द बॉर्डर। मेरा ये मानना है, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीम थ्रेट टू इंडिया। आपके सर्वेलेंस, चाइनीज सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स आर गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड। इतनी बड़ी कैपेसिटी है, तो आप एग्जैक्टली, सोचिए। मैं इसीलिए ये सवाल कर रही थी कि आखिर नीलम पमारी ही क्यों? बांग्लादेश के अंदर और कोई भी सेंट्रल लोकेशन हो सकती थी जहां पर ये हॉस्पिटल बनाया जाता था, लेकिन चिकन स्नैक के सामने ये फैसिलिटी किस तरह से देखी जानी चाहिए? क्या ये एक स्ट्रेटेजिक सर्वेलांस जो है, वो फुटप्रिंट के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिस तरफ आप भी बात कर रहे थे अभी? देखिए, वी शुड बी रेडी फॉर अ टू फ्रंट मल्टी फ्रंट वॉर विद आवर एनिमी। पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, जैसे जम्मू के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपने यहाँ पर जंगलों में आग लगा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लैंडमाइन जो भारत ने बिछाए थे वो विस्फोट हो रहे हैं। और वहां पर भारत के जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स है, वो डैमेज हो रहे हैं। इसी बहाने वहां पर वो घुसपैठ कराना चाहता है। भारत ने अपना वेस्टर्न बॉर्डर को एक तरह से फोर्टिफाई कर दिया है। जबकि हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जो हम बांग्लादेश से लगता है और वेस्ट बंगाल से लगता है, वहां पर 600 किलोमीटर में अभी तक बॉर्डर नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक लैंड एलोकेट नहीं किया है। और इसके ऊपर कैलकाटा हाईकोर्ट ने भी बोल दिया एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब आप हम्म। देखिए कि मालदा है, मुर्शिदाबाद है, और वहां पर 24 परगना है। यहाँ पर एक तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस भी हुए हैं। वहां पर बताया जाता है कि लश्कर ए तोयबा का एक तरह से गढ़ माना जाता है ये सब एरियाज में। अब भारत सरकार जिस हिसाब से इस एरिया में ध्यान लगा रहा है, वहां पर हमने 3 नए बेसेस बनाए हैं। हाशीमारा एयरबेस में 75 फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात किया है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, S-400 को तैनात किया है। तो कहीं ना कहीं चाइना भी देखना चाहता है कि भारत का रिस्पॉन्स फोर्स क्या है, भारत की ट्रूप मूवमेंट्स क्या है।
तो भारत की ट्रूप मूवमेंट्स के ऊपर नजर रखने के लिए उन्होंने उस लोकेशन को चूज किया है जो भारत से 10 किलोमीटर दूर है। और जी। नीलफामारी जो है वो जो बॉर्डर से 10 किलोमीटर ही है और एक इफेक्टिव टूल हो जाएगा भारत के ऊपर हाँ, सर्वेलेंस रखने के लिए। जी, उमेश जी, मैं इसीलिए एक सवाल और ये पूछना चाह रही थी कि जो एरोस्पेस कंपनीज जो है वो डुअल यूज एसेट्स बनाती हैं, सिविलियन प्लस मिलिट्री। तो ये जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है इसके अंदर कंसील्ड हैंगर्स, एयर स्पेसेस और जो ड्रोन लैब्स हैं, रडार नोड्स या फिर जो सैटेलाइट अपलिंक स्ट्रक्चर है वो बनाकर तैयार किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बेशक तैयार कर दिया सकता है। आप सोचिए बॉर्डर एरिया में 1000 बेड का हॉस्पिटल क्या जरूरत है? या ढाका में बनाइए ना जहाँ पे पॉपुलेशन को जरूरत है। आप हम्म। भारत के बॉर्डर में 10 किलोमीटर दूर क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहली बात ये बताइए। इसमें वो सारी चीजें रखी जाएंगी, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे, बॉर्डर में सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स भी भेजे जाएंगे। और टर्की जो है वो बांग्लादेश को ड्रोन दे ही रहा है, बरात का ड्रोन दे बस ही रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी सवाल है कि जो तौहीद हुसैन है उनके फॉरेन मिनिस्ट्री एडवाइजर, वो इस प्रोजेक्ट को विजिट करते, तो उनको विजिट करने की क्या जरूरत है? इस प्रोजेक्ट को डिप्लोमेटिक कवर की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरह से इसको फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट से जैसे मतलब करना चाहते हैं और भारत कोई ऑब्जेक्शन ना रेज कर सके, इसके हम्म। लिए वो इसको एक कवर दे रहे हैं। भारत क्या देख रहा है? भारत विल ट्राई टू सॉल्व द इश्यूज विद द न्यू इलेक्टेड सरकार ऑफ बांग्लादेश रादर देन टॉकिंग टू मोहम्मद यूनस। और ये इनके जो यूएस बैक जो एडवाइजर्स है इनसे भारत बात नहीं करना चाहता। वो क्लियर कट बोल चुका है। इंडियन ओशन रीजन जो है भारत का बैकयार्ड है। और भारत के बैकयार्ड के अंदर चाइना जो है हमको हर जगह से घेर रहा है। China is using the neighbors of India and they have turned the neighbors of India against India। ये बहुत बड़ा एक तरह से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाइना को मिल चुका है। भारत को अभी एक तरह से हमारा जो बॉर्डर है 4000 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, 4000 किलोमीटर हमारा चाइना के साथ है, 4400 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है। इन एडिशन 2200 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा नेपाल के साथ है। सब जगह पर 14000 किलोमीटर पे हमें तैनाती रखनी पड़ेगी फुल फोर्स में। कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये बात क्लियर कट आप समझ जाइए अंबर जी, ये बहुत जरूरी है। अभी तो आपको कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत है। आप अपने नेबर्स को जो एड दे रहे हैं वो कंडीशनल होनी चाहिए। अगर एंटी इंडिया एक्टिविटीज अलाउ करते हैं इमीडिएटली सारी एड बंद कर दीजिए। सारा जो जितने भी बेनिफिट्स है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, तब जाके इनको मालूम पड़ेगा। तो ये हम्म। समझ में आ जाता है कि अगर भारत ने इनका हुक्का पानी बंद किया तो चाइना इनकी मदद नहीं करेगा। ये आप भारत से मदद एक्सपेक्ट मत करिए। और अगर हो तो गंगा वाटर ट्रीटी को जो है इमीडिएटली रद्द कर दीजिए। ये बहुत हम्म। जरूरी है और हमें एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है बांग्लादेश के अंदर। और हम्म। बांग्लादेश के लोगों को एक मैसेज देने की जरूरत है कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट। अभी जी। देखने देखने का बहुत टाइम हो चुका है। मोदी सरकार इतना क्या उमेश देख जी, रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उमेश जी यहाँ पे ये भी सवाल है कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो नवंबर 14 है उसको डोजियर हैंड ओवर किए और बांग्लादेश में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसके तुरंत नेक्स्ट वीक कंस्ट्रक्शन जो है उसको फास्ट ट्रैक कर दिया। तो ये कहना चाहिए कि ये एक डेलिब्रेट सिग्नलिंग था भारत को? देखिए मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ आप 15-16 महीने से सिर्फ देखते रहोगे तो वो तो बोल ही रहे हैं कि हम तो आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम तो अपना काम करते जाएंगे। भारत हम्म। देखते रहेगा। भारत सोचेगा कि मैं नई सरकार के साथ डील करूंगा। तब तक ये जो पाकिस्तान, टर्की और चाइना है वो अपने सर्वेलेंस और अटैकिंग जो बेसिस है वो बॉर्डर एरिया पे बना रहे हैं। क्या गारंटी है कि कल जो इलेक्टेड सरकार होने वाली है बांग्लादेश के, वो ये बेसिस को एक तरह से डिसमेंटल करके इसको वापस इसको खत्म कर देगी? क्या कोई गारंटी दे सकता है? तो क्या भारत सरकार एक तरह से क्यों देख रही है? मुझे ये नहीं समझ में आता। ठीक है उनकी कोई रहेगा, बट इतनी देर तक आप देख नहीं सकते कोई भी चीज को। आपको कुछ ना कुछ काउंटर स्टेप्स लेने की जरूरत है। एक तरह से स्ट्रांग मैसेज भेजने की जरूरत है डिप्लोमेटिकली। उमेश जी, ये जो कंपनी है जो ये पूरा हॉस्पिटल बना रही है, इसकी स्पेशलाइजेशन है एवियन एविएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो नीलम फमारी का जो सॉरी नील फमारी का जो फैसिलिटी है वो इंडिया के जो ईस्टर्न एयर कमांड है उसके मूवमेंट को स्टडी करने के लिए कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं ताकि उन सबको स्टडी किया जा सके, उनकी कंप्लीट वल्नरेबिलिटी। कंप्लीट स्टडी करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि चाइना भारत को अनसर्कल करना चाहता है। वो जब अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख में हमला करेगा, भारत की फोर्सेस को, भारत की जो शक्ति है वो स्प्रेड हो जाएगी, 14,000 किलोमीटर में स्प्रेड हो जाएगी। वो वैसा कुछ फ्रंट तैयार कर रहा है। भारत को भी एक तरह से अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। जितने भी ये छोटे मोटे कैंप्स है जो चाइना सेटअप कर रहा है उसको एक तरह से फेल करने की जरूरत है। हो सके तो बमबारी भी कर देना चाहिए। देखा जाएगा, जो होगा बाद में देखा जाएगा। सीधी बात है कि अगर आपने किया है तो ये आप इतना बड़ा हॉस्पिटल उधर क्यों करोगे? आप सीधा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देख के आप कर सकते हो। चाइना को भी बोल सकते हो कि जो इंडियन ओशन रीजन में हम आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सहन नहीं करेंगे। ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है।
आपको हुँ, विश्व गुरु बनना है तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, बातचीत से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आप हुँ, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को जवाब दोगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। व्हाट यू नीड टू शो इज द रिजॉल्व टू एक्ट अगेंस्ट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, जो भारत के अगेंस्ट जा रहे हैं, हुँ, कंटिन्यूसली जा रहे हैं। हम कितने महीने तक आप उनके वो देखेंगे? कहीं ना कहीं आपको एक रेड लाइन देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं भारत की सरकार को अपनी ब्रह्मोस ऊपर डाल दीजिए ना, उधर देखा जाएगा, बाद में देखेंगे। पहले एक हमला कर दीजिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हुँ। वैसे ये जो सैदपुर, लालमोनीरहाट और ठाकुरगाँव है, तीनों एक ट्रायंगुलर जो ग्रिड है वो बनाते हैं। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये चाइनीज़ एयरोस्पेस मैपिंग के लिए एक परफेक्ट ज़ोन बनकर तैयार हो रहा है, जिसको ये बनाने की कोशिश करे, जहाँ से ये सारा कुछ स्टडी कर सकें। भारत का पूरा ईस्टर्न सेक्टर को मॉनिटर करने के लिए किया जा रहा है। भारत हुँ, के अंदर जहां पर वहीं पे हमारे मिसाइल टेस्टिंग भी वहीं पे होता है, उड़ीसा के कोस्ट पे होता है, हुँ, श्रीहरिकोटा भी उधर ही है। और आप ये देखिए कि इंडियन ओशन रीजन में भारत का अभी जो रुतबा है, दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल की डिस्कवरी हुई है। सब जगह पर वो भारत को कंट्रोल करना चाहता है। इसके लिए चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को लिया था श्रीलंका से, और वो बांग्लादेश के अंदर भी चिटागांव पोर्ट उनके हाथ में आ चुका है। तो ये सब चीज डेलिबरेटली कर रहा है चाइना, ताकि भारत को रोका जाए इन द इंडियन ओशन रीजन। हुँ। उमेश जी, अगर हम ये जो बांग्लादेशस की जो सडन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इतना उसमें हम बढ़ाव देख रहे हैं, नया हैंगर, नया वॉल, नया हॉस्पिटल लाइक फैसिलिटी और ये सब जो कुछ हो रहा है, ये कोइंसिडेंस तो नहीं लगता। तो क्या ये कहें कि जो ये लॉन्ग टर्म मिलिट्री पोस्चर जो है, उसके शिफ्ट का इंडिकेटर है? डेफिनेटली है ये, डेफिनेटली है ये एक तरह से मिलिट्री पोस्टर है डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन इंडिया। हुँ, ये मुझे लग रहा है। ओके। अब भारत की अगर हम उसकी बात करें काउंटर बिल्टअप या फिर रिएक्शन इस पूरी चीज़ को लेकर, इंडिया ने चोपड़ा और ये जो है किशनगंज और ये सारी चीज़ें हैं ये इनमें जो एक न्यू आर्मी बेसेस अनाउंस की है, ये रिस्पॉन्स है या फिर लॉन्ग टर्म बफर स्ट्रेटजी? देखिए, भारत ने अपने बेसिस तैयार कर दिए हैं, पर आपको एक सर्जिकल स्ट्राइक भी करने की जरूरत है, ये मेरा मानना है। We need to do a surgical strike. That is very much important in Bangladesh. सिर्फ मॉनिटरिंग बेसिस क्रेडिट करके कोई मतलब नहीं है। आपने क्रिएट कर दिया, उन्होंने क्रिएट कर दिया, पर वो बेसिस तो है ना। आज मिलिट्री सरकार अगर चली भी जाए, कल ये अमेरिकन सरकार चली भी जाए, तो अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो थोड़ी डिसमेंटल करेगी।